बात करें डेंगू की, डेंगू के लिए जो ताज़ा पानी है उसके अंदर एडीज़ का मॉस्किटो ब्रीड करता है। एडीज़ मॉस्किटो थोड़ा सा देखने में अलग रहता है, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। उसका जो लार्वा है वो थोड़ा तेज़ी से तैरता है पानी के अंदर। कुछ लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये तो मछली पैदा हो गई है पानी के अंदर, और उस सब के लिए हम लोग लगातार इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं कि एडीज़ के जो लार्वा को हम पहचान पाएँ ताकि डेंगू को काबू किया जा सके। स्कूलों के अंदर या शिक्षण संस्थाओं, अलग अलग संस्थाओं में, सब जगह पर जाके इस बारे में जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि अगर कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रखा है और उस पानी में, थोड़े से पानी में भी अगर वो लार्वा है तो उस लार्वा को सूखे एरिया के अंदर डाल दिया जाए ताकि वो लार्वा वहाँ ख़त्म हो जाए और वो मच्छर में, प्यूपा में तब्दील होकर आगे बीमारी को ना फैलाए। इसके लिए भी टेस्टिंग बढ़ाई गई है, पिछले साल के मुकाबले में टेस्टिंग ज़्यादा की गई है। अब तक 505 टेस्ट जो लक्षण जिनके अंदर डेंगू से संबंधित मिले हैं उनके टेस्ट किए थे। 505 लोगों के डेंगू का टेस्ट किया गया है लक्षणों को देखते हुए, और उनमें से अभी तक 38 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। मेरा मानना है कि अभी डेंगू के फैलने का खतरा इस समय है, इसीलिए मैं सभी से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम संडे इज़ ए ड्राई डे, हर संडे को सूखा दिवस जरूर मनाएं। संडे को अपने आसपास के एरिया में 2 घर इधर और 2 घर उधर और अपना खुद का घर, 5 जगहों को हम चेक करवा लें। अपने घर के अंदर कहीं पर भी थोड़ा सा भी पानी, चाहे चिड़िया को पानी पिलाने के लिए रखा हुआ हो उसमें पानी है, पुराने कूलर में पानी है, कहीं पर भी पानी 7 दिन के लिए खड़ा है तो उसके अंदर मच्छर का लार्वा हो सकता है। इसी प्रकार से गाँव के अंदर नालियों के अंदर पानी है, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं। हम लार्विसाइडल की दवाई इस सब के अंदर फैलाते हैं और उससे आमतौर से लार्वा ख़त्म हो जाता है। दूसरा तरीका है काला तेल। किसी के पास में भी ऑर्गेनिक ऑयल होता है घर के अंदर, जैसे कि कढ़ाई से निकला हुआ बचा हुआ तेल, वो आमतौर से फेंका ही जाता है, वो कहीं प्रयोग नहीं होता। जो रिपीटेड प्रयोग हुआ कढ़ाई का तेल है वो वेस्ट होता है, उसे उसके अंदर अगर नाली के ऊपर छिड़क दिया जाए तो उसके बाद उसमें मच्छर पनपने बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से केरोसिन भी इसके अंदर डाला जा सकता है, या हम बात करें काला तेल, जो गाड़ियों के अंदर से डिस्कार्डेड काला तेल होता है वो भी इसके अंदर डाला जा सकता है। फिर हम ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई किसी जगह पर पानी इकट्ठा हो रखा है, कई बार पानी गाँव के अंदर इसलिए रखे होते हैं कि जानवरों को पानी पिलाना है, उसके अंदर वो दवाई भी नहीं डालना चाहते, उसके अंदर वो ये भी नहीं चाहते काला तेल डले कि जानवर वो तेल वाला पानी क्यों पिए। तो जो पशु के लिए रखा जाता है पानी, उस पानी को ढक के रखें। अगर उसके ऊपर सिंपल एक चुन्नी भी रख दी जाएगी, मच्छर का और पानी का संपर्क टूट जाता है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाती है और उसके साथ में जो डेंगू मलेरिया की चेन है वो भी रुक जाती है। इसके लिए आम जन के स्तर पे जागरूकता आवश्यक है। अगर अपने घर में रखे हुए पानी को हम ढक लेते हैं तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बात बताना चाहेंगे, वो है गैम्बूजिया मछली। हमारे ज़िले के अंदर लगभग 462 ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं, पॉन्ड्स जिन्हें कह सकते हैं, जिसके अंदर गैम्बूजिया मछली छोड़ी गई है। मैं खुद भी कुछ तालाबों में जाके छोड़ के आया हूँ, और मेरा मानना है कि जहाँ तालाब है उसके अंदर अगर गैम्बूजिया छोड़ दी जाती है तो उसके आसपास के अंदर जितने भी मच्छर वहाँ ब्रीड करने के लिए आएंगे, उसके लार्वा को वो खा जाती है मछली, और उसके बाद में वो मच्छर ग्रो करने बंद हो जाते हैं। कि लार्वा नहीं होगा तो मछली उसको खा जाएगी, तो उसके बाद में वो मच्छर नहीं पनपेंगे। और भी तरीके हैं इसको रोकने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पंचायती राज और कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी मिलकर फॉगिंग का कार्य कर रही हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रख रही हैं। पहले से उनकी कार्यवाही में भी बदलाव आया, सुधार आया, और मैं उनको भी साथ में इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि मिल के कार्य करेंगे तो समाज के अंदर सुधार बहुत जल्दी आ जाएगा। नोटिस भी दिए जाते हैं, घर घर में चेक किया जाता है। लाखों घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है, और अभी तक हम 17,000 घरों में 17,800 के अंदर नोटिस दे चुके हैं, जिनको ये नोटिस दिया गया कि आपके घर में मच्छर पनप रहे हैं और इसे रोका जाए। उन नोटिस का उद्देश्य यही रहता है कि उनको सचेत कर लिया जाए। कभी कभी किसी केस के अंदर जुर्माना या पेनल्टी का भी रहता है, लेकिन अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर नहीं है तो हम उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। अगर ये 17,000 घरों तक लार्वा नहीं पकड़ा जाए तो ये 17,000 घर ही 17,000 केसेस में तब्दील हो जाते हैं। 17,000 मरीज बड़ी आसानी से मच्छर जनित रोगों के निकल सकते थे। सब मिलके अगर ये कार्य करते हैं तो ये सारा कुछ आसानी से किया जा सकता है। डेंगू के लिए ये भी जाना जाता है कि अगर डेंगू हो जाता है तो तेज़ बुखार होना, शरीर के हाथ पैर दुखना, जॉइंट दुखना, या किसी किसी केस के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाना, ये सब रोग में लक्षण या साइंस आते हैं।
हमारे ज़िले के अंदर ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट्स अवेलेबल रहती हैं, इसी प्रकार से प्राइवेट ब्लड बैंक्स के अंदर भी उपलब्ध रहती हैं। उसकी कैपिंग की गई है कि अगर प्राइवेट में अगर कोई लेते हैं इसके लिए सिंगल डोनर एसडीपी प्लेटलेट्स जो लेते हैं, जो कि 1 यूनिट ही काफ़ी रहती है प्लेटलेट्स की संख्या को एकदम से बढ़ाने के लिए एसडीपी की, तो उसके लिए 11,000 का स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैपिंग की गई है कि कोई भी उससे ज़्यादा चार्ज ना करें। अगर वो एसडीपी सरकारी संस्थाओं में की जाती है तो सरकार उसके लिए फ्री प्रोवाइड करवाती है। हमारे ज़िले के लिए कंपोनेंट सेपरेशन मशीन, जो प्लेटलेट बनाने की मशीन है, वो हमारे पास रेडी हो गई है। हमारी इंस्पेक्शन जल्द ही होने वाली है। सरकार को, भारत सरकार को इस बारे में लिखा गया है। जैसे ही वो उनकी अप्रूवल हमें मिल जाती है, ये सेवाएं भी बहुत जल्द जनता को समर्पित हो जाएंगी। डेंगू के टेस्ट के बारे में बात करें तो हम अपने स्तर पे तो टेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट लैब्स भी ये टेस्ट करती हैं, आईजीजी, आईजीएम फॉर डेंगी। तो उसके लिए 600 रुपये डेंगू टेस्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं, उससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है। इन सब डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के माध्यम से फैलती है। आमतौर से ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो कि डेंगू को तुरंत ठीक कर दे, लेकिन उससे बचाव एक कारगर तरीका है। तो बचाव के लिए हम हमेशा जागरूक रहें। ये आने वाला 1 या 2 महीने का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, और उस समय पर अगर हम ध्यान रखते हैं कि ये बीमारियां ना बढ़ें, क्योंकि बारिश लगातार रुक रुक कर हुई है, तो इस दौरान अगर हम जागरूक रहेंगे तो इस बार जो मच्छर जनित रोगों से होने वाला नुकसान है उससे हम सब लोग मिलकर बच जाएंगे। जय हिंद।